हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस पुस्तक के भूगोल के 7वें एक्सरसाइज के चट्टान के सभी प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है बी 20। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं क्या? तो इसका उत्तर है ए आग्नेय। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका उत्तर है ए आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है, आग्नेय शैल कहलाती है क्या? तो इसका उत्तर है बी मौलिक शैल। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो इसका उत्तर है ए आग्नेय। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानें बनती है किससे? तो इसका उत्तर है ए गर्म लावा के ठंडे होने से। अगला प्रश्न है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका उत्तर है डी चट्टानों की कठोरता की। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? तो इसका उत्तर है डी अधिवितलीय या प्लूटोनिक से। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर है डी इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, जो कि गलत है। तो आइए क्या क्या सही है इसे पढ़ते हैं। तो पहला है, आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। वहीं बी में इन चट्टानों में रवे अर्थात क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। और सी है, इन चट्टानों में जीवावशेष अर्थात फॉसिल्स का अभाव पाया जाता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जो शैल शेष अन्य से भिन्न है वे हैं कौन? तो इसका उत्तर है बी ग्रेनाइट। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ए बैथोलिक। अगला प्रश्न है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है बी अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका उत्तर है बी अवसादी चट्टान। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो इसका उत्तर है ए 75%। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है कितना? तो इसका उत्तर है ए 5%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात कोयला। अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है बी परतदार चट्टान। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम अर्थात खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात प्राचीन संस्तरित में। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो इसका उत्तर है डी क्वार्ट्जाइट। बाकी सभी जो है परतदार चट्टान है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात स्लेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? तो इसका उत्तर है सी संगमरमर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो इसका उत्तर है सी कायांतरित चट्टान। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है? तो इसका उत्तर है
सी अर्थात क्वार्टजाइट में। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है चूना पत्थर का कायांतरित रूप है क्या? तो इसका उत्तर है ए संगमरमर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो इसका उत्तर है ए नीस। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? तो इसका उत्तर है सी संगमरमर। अगला प्रश्न है नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? तो इसका उत्तर है सी परिवर्तित। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आइए इसका मिलान करते हैं। तो इसका सही उत्तर बी अर्थात स्लेट कौन सी चट्टान है? तो इसका उत्तर है कायांतरित चट्टान। वहीं लिग्नाइट कौन सी चट्टान है? तो ये है अवसादी चट्टान। बॉक्साइट आपको अलौह खनिज है। वहीं ग्रेनाइट है क्या? तो अग्नेय सेल। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है बैसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात एम्फीबोलाइट। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात बालू पत्थर कांक्लोमरेट नहीं है। तो कौन बाकी सभी सही हैं अर्थात चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, नीस और ग्रेबो जो है सर्पेंटाइन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका उत्तर है सी डायोराइट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका उत्तर है ए अपर्दन। अगला प्रश्न है अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है ए स्तरित शैल। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो इसका उत्तर है डी स्लेट। अगला प्रश्न है स्लेट और संगमरमर है। तो इसका उत्तर है सी कायांतरित चट्टानें। अगला प्रश्न है निम्न में से अग्नेय सेल कौन सी है? तो इसका उत्तर है सी ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति खाली स्थान चट्टानों से होती है। तो इसका उत्तर है सी अग्नेय और तलछटी दोनों से। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो इसका उत्तर है ए संगमरमर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका उत्तर है डी ग्रेनाइट। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो इसका उत्तर है डी बेसाल्ट। अगला प्रश्न है अधोलिखित कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है बी ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक वितलीय अग्नेय सेल का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है बी ग्रेनाइट। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है? तो इसका उत्तर है बी आग्नेय। अगला प्रश्न है क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण है? तो इसका उत्तर है सी बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय सेल नहीं है? तो इसका उत्तर है सी डोलोमाइट। तो ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर भूकंप के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।